गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये है गाइस थर्सडे की आफ्टरनून से ये वाला व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 3:30-4 बजे का ये टाइम था और अभी मैं बिल्कुल फ्री थी क्योंकि अब आज वाला व्लॉग भी अपलोड हो गया था और उसके बाद छोटे मोटे मेरे काम भी हो गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और आज मैं करने वाली हूँ कुकिंग, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हो चुकी है। वैसे तो पहले से ही मुझे कुकिंग करना पहले से ही बहुत अच्छा लगता है, तो अभी और ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलने लगा है। तो आज मैं कुछ नया बना रही हूँ और पहली बार बनाऊँगी, तो देखते हैं कैसा बनता है। तो उसके लिए यहाँ पर ना मैंने आटा लिया है, तो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बता दूंगी कि क्या बना रही हूँ। तो आटा मैंने ये वाला जो कप है ना, 3.5 कप आटा लिया है। इसी कप को माप के ना मैं इसमें 3 कप सूजी ऐड कर दूंगी। और उसके बाद इसमें कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स आप पीस के भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया और अब मैं इसमें करूँगी घी ऐड, जो कि मोमन के लिए होता है। आप लोगों को पता ही होगा, जब पूड़ी पराठे हम लोग बनाते हैं तो आटे के अंदर थोड़ा डालते हैं। उसके बाद इसमें एक और चीज़ चाहिए कि वो है दूध। दूध में हम चीनी डाल के थोड़ी देर के लिए अलग रख देंगे, जिससे चीनी थोड़ी सी घुल जाएगी। पूरी तरह नहीं घोलनी है, मतलब 50% चीनी घुल जाए इतनी देर तक दूध को रख देना है। जब तक हमारी चीनी घुलती है तब तक मैं आटे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि जो मोमन हमने इसमें डाला है ना, उससे जो चीज़ मैं बनाने वाली हूँ, जैसे पूड़ी वगैरह बनाते हैं तो एकदम खस्ता बनती है ना, तो इसी तरीके से मैं ये जो चीज़ बना रही हूँ ये भी बिल्कुल खस्ता एकदम कुरकुरे होंगे। तो इसलिए मैंने इसमें मोमन ऐड किया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब तक इसमें वो मुट्ठी सी ना बनने लगे ना इस तरीके से, तब तक आपको इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। और देखिए, कुकिंग ना बहुत पेशेंस के साथ करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फटाफट कुछ देखा और बना दिया, बहुत पेशेंस लगता है इस चीज़ में। तो आराम आराम से चीज़ें करके बहुत तसल्ली से करनी चाहिए, तभी चीज़ें टेस्टी भी बनती है। तो यहाँ पर मैंने खूब तसल्ली से इसको मिक्स किया। तो जब इसकी मुट्ठी बनने लग गई, फिर मुझे याद आया यार इसमें फ्लेवर के लिए ना थोड़ी सी इलायची और ऐड करती हूँ। तब तक दूध भी 50% मतलब चीनी घुल गई थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा डाल के ना अब इसको गूँथना स्टार्ट करूँगी। तो वैसे तो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गाइस आटे और सूजी के बिस्किट, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इसमें आप ना जो बरूदा आता है ना गोले का, वो भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पतिदेव खाते नहीं है तो इस वजह से मैंने वो ऐड नहीं किया। फिर जो चीनी नीचे बची हुई थी ना, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, जिससे ऊपर जब हम बिस्किट बनाएंगे तो उसके ऊपर ना थोड़ी चीनी आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने धीरे धीरे दूध डाल के इसको आटे को गूँथना शुरू कर लिया। और इसको ना बहुत टाइट लगाना है आपको, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, वरना जो हम बिस्किट बनाएंगे वो बिल्कुल भी खस्ता और कुरकुरे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल के, जितना मुझे ज़रूरत होती है बहुत थोड़ा सा डाल के, अगर आप एकदम से डाल दोगे तो ये बहुत गीला भी हो सकता है। ये गीला बिल्कुल नहीं करना है। तो इसको जितना टाइट हो सके ना उतना टाइट आपको गूँथना है बस। और आटा मेरा गुथ गया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर, इतना टाइट होना चाहिए ये। बस इतना ध्यान रखना है कि बेलने में दिक्कत ना आए, क्योंकि ये थोड़ी सी मेहनत लगती है इसको बेलने में। तो बस आटा अच्छे से सेट कर लिया था मैंने। अब इसके ना छोटे छोटे बॉल्स बना के मैं अलग रख लूँगी, मतलब पोर्शन बना लूँगी, क्योंकि एक एक रोटी की तरह मुझे बनाना है, फिर उसमें से बिस्किट की शेप देनी है। तो यहाँ पर ना इसमें जितना आटा मैंने तैयार किया था ये 3 कप का, तो उतना ही कप इसमें दूध लगा है और उतनी कप चीनी। बस मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, यहाँ पर ना चीनी आप थोड़ी सी और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी ना तो थोड़े से फीके बने थे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप थोड़ा सा और मीठा डालना तो और अच्छे लगेंगे, लेकिन लगे बहुत अच्छे थे। उसके बाद आटा लेकर मैंने बेलना शुरू किया, और ये थोड़ा सा ना फटता है जब आप बेलना शुरू करेंगे ना साइड साइड से। तो आपको ना साइड साइड से इसको इकट्ठे करते जाना है हाथ की हेल्प से। पहले इसको बेलना है बेलन से, और जैसे ये साइड से फटे उसको साथ साथ ठीक करना है आपको। और जैसे ही साइड से इसकी जो साइड्स है वो ठीक हो जाए, तब आपको इसको बिल्कुल भी पतला नहीं करना है, मीडियम रखना है। और इसको फिर कट करना शुरू करेंगे। कोई भी आप गोल चीज़ ले सकते हैं, किसी चीज़ का ढक्कन वगैरह। तो मेरे पास ये कपी था तो मैंने ये लिया, इसी से हम इसके छोटे छोटे बॉल्स कट करेंगे और इसको बिस्किट की शेप देंगे। उसके बाद इसमें एक चीज़ और करनी है, जैसे ही हम ये बॉल्स के शेप कट कर लेंगे तो जो फोर्क होता है ना, उसको लेके इसमें ना छोटे छोटे से आपको फोर्क से निशान बनाने हैं, जिससे जब आप इसको फ्राई करेंगे तो वो
फूले ना और अच्छे से कुरकुरे हो जाए, क्योंकि अगर वो फूल जाएंगे ना जब इसके अंदर हम ये होल नहीं करेंगे तो वो सॉफ्ट बन जाएंगे। तो अगर आपको कुरकुरे और खस्ता बनाना है तो इस तरीके से आपको फोर्क की हेल्प से ना इस पे ये बनाते जाना है। तो ये डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगता है, एकदम बिस्किट वाली फील आती है। तो वैसे भी बना हम बिस्किट रहे हैं तो बिस्किट जैसा ही दिखना भी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने दोबारा पोर्शन लिया और जब हम इसको बनाते हैं और जब बिस्किट की शेप निकालते हैं ना तो साइड साइड से आटा जो बचा हुआ निकलता है उसको भी हम मैं साथ साथ उसी पोर्शन में ऐड करके और उसको यूज़ कर रही थी। तो अब मैंने दूसरा लिया, एक बार में क्या पता भाई समझ नहीं आता ना, तो एक बार मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। इसी तरीके से रोटी की शेप बेलनी है, फिर इसको गोल किसी चीज़ से इसके बिस्किट की शेप देनी है। आपकी शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं जो आपको मनपसंद हो, अच्छी लगे, बट मुझे गोल ही अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर मैंने सारे बिस्किट इस तरीके से बना के एकदम तैयार कर लिए थे, ये देखो। तो अब मैंने इनको फ्राई करना शुरू कर दिया है। तो फ्राई करने के लिए ना आपको ये बिस्किट मतलब एक साथ आप काफ़ी सारे फ्राई कर सकते हो, और तेल का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत लो फ्लेम पे इनको आपको फ्राई करना है, जिससे ये एकदम क्रंची बनेंगे। और इनकी आवाज़ मैं आपको सुनवाऊंगी कि कितने कुरकुरे बने थे जब तक मैं बाकी के और डालती हूँ। और थोड़ा सा अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है ना तो आप गैस का फ्लेम ऑफ भी कर सकते हैं, और जब थोड़ा ठंडा हो जाए, हल्का गर्म हो जाए, उसको दोबारा ऑन कर लो। तो आपको आवाज़ से पता लग गया होगा कि कितने क्रंची बने थे गाइस, बहुत टेस्टी थे खाने में भी सच में। और आप इसमें नारियल का जो बरूदा होता है ना वो भी आप डालना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। उससे भी मैंने नहीं डाला, पतिदेव नहीं खाते हैं इसलिए। और आपको ना एक और बार इसकी क्रंचीनेस की आवाज़ सुनवाती हूँ मैं। तो गाइज़ अब आ गए हम सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग में। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था, रात को डिनर वगैरह बनाया था मैंने, और रात को बनाया था मैंने पनीर रोल्स। तो वो भी बहुत टेस्टी लगे थे, उसकी मैंने रेसिपी शूट नहीं करी, पहली बार मैंने बना के देखे थे कि कैसे बने। अगर अच्छे बने होंगे तो मैं आप लोगों के साथ दोबारा ज़रूर शेयर करूँगी। और गाइस सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो उसके बाद सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए थे, फ्राइडे था आज, और सुबह हम लोग 5:30 बजे उठ गए थे, मैं और पतिदेव दोनों। और पतिदेव तो नहा के चले गए थे मंदिर। उसके बाद मैंने थोड़ा मूड फ्रेश किया, क्योंकि सुबह सुबह ना एकदम से काम करने का मन नहीं करता। और अभी मैंने योगा वगैरह का रूटीन शुरू नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारा काम दिन भर हो जाता है। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि सुबह सुबह जब जल्दी उठ ही जाती हूँ तो थोड़ा बहुत ना आधा घंटा कम से कम योगा किया करूँ। पहले मैं करती थी ना, बहुत अच्छा दिन जाता था, फिर बीच में छूट गया इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। तो अब फिर मैं दोबारा शुरू करने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर अभी टाइम था 6 बजे का, तो मैं करने लग गई थी अपने घर की क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैं डस्टिंग करूँगी सब जगह की, क्योंकि डस्टिंग कर दो ना उसके बाद साथ साथ मैं झाड़ू लगा देती हूँ, और उसके बाद मोपिंग करती हूँ। तो बेडरूम की डस्टिंग झाड़ू करके मैं आई लिविंग रूम में, और आज मैं टेबल वगैरह की भी क्लीनिंग करूँगी, और साथ ही साथ जो विंडो वगैरह है ना जितनी भी घर में, उनकी भी डस्टिंग करूँगी। क्योंकि जब से मैं आई हूँ, जब सामान रखा था ना तभी मैंने सारी विंडो वगैरह की डस्टिंग करी थी। उसके बाद बीच में एक दो बार ऐसे ही कपड़ा लगा दिया था, बट अभी वैसे नहीं करी, जैसे कोलिन की हेल्प से मैं हमेशा करती हूँ। तो जितनी भी विंडो है घर में आज सबकी डस्टिंग करूँगी, और उसके बाद साथ साथ झाड़ू लगाते रहती हूँ मैं। जैसे एक कमरे की डस्टिंग करी, उसी में झाड़ू लगा दिया, तो उससे ना मुझे बहुत इजी लगता है। और जैसे खुद को इजी लगे ना वैसे ही काम मैनेज करना चाहिए। तो मैं साथ साथ झाड़ू लगा देती हूँ, जहाँ की भी डस्टिंग करी तो मुझे बहुत अच्छे से मतलब इजी लगता है वैसे करना। तो बस अभी नंबर आ जाता है झाड़ू लगाने का, और उसके बाद फिर लगाते हैं पूरे घर में मॉपिंग। और डेली झाड़ू लगती है गाइज, और इतने सारे बाल निकलते हैं ना इस टाइम पे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है
सच में कुछ तो मेरे सर पे खोपड़ी पे बाल है ही नहीं, और कुछ मुझे लग रहा है मैं कुछ दिनों में ना गंजी हो जाऊंगी। भाई ये मौसम कितना ख़राब है, इसमें इतने ज़्यादा बाल झड़ते हैं ना, सच में इतने बाल निकलते हैं डेली। मुझे बहुत ज़्यादा बालों की तरफ से ना बहुत परेशानी हो रही है। और अभी तो मैं ऑयलिंग वगैरह भी करके लेती हूँ, जिस दिन ऑयलिंग करती हूँ ना उस दिन तो और ज़्यादा टूटते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और ये सब हुआ है ना जब मैंने अपने बालों पे हेयर स्ट्रेटनिंग वगैरह कराई थी ना, तो तब से ये सब हुआ है गाइज। कभी मत कराना, मैंने 2 बार कराई। सच में इतने ज़्यादा ख़राब बाल हो गए मेरे, जैसे थे ना नेचुरली वैसे ही बढ़िया थे। सच में अब मैं कभी नहीं जाऊंगी उस तरफ। लगते तो अच्छे हैं कुछ टाइम के लिए, बट वही है ना, बाद में फिर रिजल्ट ये निकलता है। उसके बाद गाइज झाड़ू डस्टिंग वगैरह होने के बाद पोछा रह गया था, तो अभी मैं सारे घर में पोछा लगा दूंगी। तो गाइस सुबह का सारा काम मेरा खत्म हो गया, और आपको अभी टाइम दिखाती हूँ। मैं नहा के आ गई थी, तो अब जाऊंगी किचन में, क्योंकि पतिदेव का टिफिन तैयार करना और साथ ही साथ नाश्ता भी बनाऊंगी। तो सीधे मैं नहा के आ गई अपना सुबह का काम निपटा के क्लीनिंग का। और उसके बाद देखो ये सिंदूर ना गाइस मैं सूखा लगाती हूँ ना तो पूरा फैल गया, ये कल से ऐसे ही है। मैंने इतना नहाते टाइम रगड़ भी लिया ये, लेकिन हट ही नहीं रहा, ये ऐसे पूरा फैल गया है। सूखा सिंदूर ना ऐसे ही हो जाता है गर्मी में। तो आज तो मैंने अभी लगाया ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा ऐसे दिख ही रहा है। तो बस अभी चलते हैं किचन में, और एक बार आपको टाइम दिखा देती हूँ झाड़ू पोछे क्लीनिंग के बाद। सुबह का क्या टाइम हो गया, इस टाइम तक मेरा काम खत्म हो गया, और हम लोग जल्दी उठ गए थे पतिदेव भी। और उसके बाद वो तो सुबह नहा धो के पूजा करके बैठ जाते हैं अपना काम करने के लिए, थोड़ा बहुत ऑफिस का, और उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने काम में। तो गाइस टाइम हो गया था 7:30, और सारा काम हो गया था फिनिश। मॉर्निंग क्लीनिंग जो होती है वो सारी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैं आई सीधे किचन में, क्योंकि अब बनाते हैं ब्रेकफास्ट और साथ ही साथ पतिदेव के टिफ़िन के लिए लंच। तो बस यहाँ पर मैं आज भिंडी बनाने वाली हूँ बहुत सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम किया, जीरा डाला, उसके बाद चॉप किए हुए टमाटर और हरी मिर्च। अब सारे बेसिक मसाले ऐड कर दूँगी विद नमक, और उसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। फिर उसको ढक के 5 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि टमाटर को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अच्छे से ऑयल सेपरेट हो जाएगा तब तक। और जैसे ऑयल सेपरेट हुआ, मसाला पक गया, उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे भिंडी। और साथ ही साथ ना इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें छोटा सा आधा नींबू ऐड करूँगी, जिससे जो इसका चिपचिपापन है ना वो ख़त्म हो जाता है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बस अब इसको ढक के पकाएंगे, और इसको रखती हूँ मैं दूसरी फ्लेम पे, क्योंकि मुझे रोटियां भी बनानी है और फिर नाश्ते के लिए पराठे भी। तो काफ़ी सारे सुबह सुबह ना बहुत हैक्टिक हो जाता है जब नाश्ता और लंच बनाने की बारी आती है ना। तो चाय एक बार हमने पी ली थी जब मैं नहा के आई थी उस बीच में, क्योंकि नहा के आते ही काम खत्म होते ही ना चाय की क्रेविंग लगती है मुझे भी, पतिदेव को भी। वो भी मंदिर से आ गए थे, उन्होंने पूजा वगैरह कर लिया था। उसके बाद बनाई चाय, और बैठ के हमने तसल्ली से एक एक कप चाय पी। उसके बाद सीधे मैं किचन में आई थी, तो भिंडी बनने के लिए रख दी है, साथ ही साथ मैं टिफ़िन के लिए बना दूंगी रोटियां। तो पतिदेव को दे दिया था नाश्ता, और टिफ़िन के लिए भी मैंने इनके लिए लंच बना दिया था, और अपने लिए भी पराठे बना लिए मैंने। बट अभी मैंने इनको दिया है, क्योंकि इनको जाना है, टाइम हो गया था। तो अभी ये खा रहे थे ना, तो मैंने मक्खन के साथ दिया है इनको। तो कह रहे थे मक्खन डेली बना दिया अगर। उसके बाद आपने देखा है ना, इनको जो डेली खाना खाने के बाद इनका एक ही रिएक्शन रहता है। तो मैं इनसे बोली थी, मैंने कहा
गाइस बोलेंगे कि एक ही रिएक्शन रहता है, इसको हमेशा अच्छा ही लगता है क्या खाना, तो कह रहे जब लगता है तो क्या करूं, खाना अच्छा ही बनाती है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा लोग सोचेंगे कि इसका रोज एक ही रिएक्शन रहता है। बीवी ने डरा धमका के तो नहीं बोल रखा कि रोज ऐसे ही बोला कर कि हाँ अच्छा है, बट नहीं गाइस, ये जब थोड़ा बहुत मतलब कमी भी होती है ना खाने में तो भी ये बोल देते हैं। उसके बाद ये हो गए थे रेडी ऑफिस जाने के लिए, और यहाँ हमारी कुछ पर्सनल बातें चल रही थी। तो बस अब ये निकलेंगे ऑफिस के लिए, उसके बाद मैं भी अपने बाकी के काम निपटाऊंगी। तो थोड़ा सा टाइम बैठते हैं, अपना बातें बातें करते हैं, क्योंकि अब तो शाम को ही मिलेंगे। तो अब जा रहे हैं पतिदेव ऑफिस। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम हुआ है 9, और अब मैं लेके आई हूँ अपना नाश्ता, क्योंकि पतिदेव चले गए हैं ऑफिस लंच लेकर नाश्ता करके। तो अब मैं अपना नाश्ता करती हूँ, उसके बाद बाकी के जो मेरे काम हैं दिन भर के वो करूँगी। तो सबसे पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, और सुबह का 1 घंटा ना इतना हेक्टिक हो जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। जब किचन में घुस जाओ ना, 1 घंटे का पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। तो एक बार तो चाय हम लोगों ने पी ली थी बैठ के आराम से, जब मेरा क्लीनिंग का सारा काम निपट गया था और मैं नहा के आ गई थी, क्योंकि चाय का ना बहुत क्रेविंग होती है जब नहा के आ जाओ। चाय पीने के बाद ही मैं नाश्ता वगैरह बनाने लगी थी। उसके बाद नाश्ते के साथ मैंने चाय नहीं बनाई, मक्खन के साथ और भिंडी की सब्जी के साथ पतिदेव खा के चले गए, और मैंने भी अभी भिंडी की सब्जी के साथ ही नाश्ता लिया है। तो बस अभी मैं कर लेती हूँ नाश्ता, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइज़ उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि मैंने मशीन लगा दी थी तो कपड़े भी धुल गए थे। तो अभी टाइम हुआ है 9:30 का, और मेरा मॉर्निंग रूटीन 9:30 तक सब कुछ हो गया है। नाश्ता, लंच, क्लीनिंग वगैरह, कपड़े धुल गए हैं, सब हो गया है, नहा भी लिया मैंने, पूजा पाठ सब हो गया। तो जब से ये रूटीन मैंने बनाया गाइज़, इतना सुकून है ना, अपने लिए इतना सारा टाइम मिल जाता है, वरना पूरा दिन कहाँ निकलता था पता ही नहीं चलता है। तो सच में इस चीज़ से ना मुझे औरों की भी मैं वीडियो देखती, बहुत मोटिवेशन मिलता था, लेकिन हैबिट बनानी पड़ती है। जब आप एक बार उठना शुरू करोगे ना, अपने आप हैबिट बन जाते हैं। जैसे कोई लोग बोलते हैं कि हम बनाते तो सोचते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, बट आप एक बार करके देखो, और जब करने लगोगे सुबह उठ के सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी ईजिली, और हैबिट भी बन जाएगी, अपने आप आँख खुल जाती है फिर। तो बस मैंने तो तब से ये बनाया, मैं बहुत सुकून में हूँ, सारा काम टाइम से होता है, सब कुछ मैनेज अच्छे से हो जाता है, और फिर अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। तो बस यहाँ पर मेरा काम हो गया था मॉर्निंग का ख़त्म। तो मैं मिलूँगी अब आपसे नए व्लॉग में, ये वाला व्लॉग करूँगी एंड, कैसा लगा कमेंट करना। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।